2025 के 8 महीने निकल गए हैं। जो इन बच्चे 4 महीनों में मेहनत करेगा वो 2025 के एंड में अचीवमेंट वाली फील लेकर जाएगा। मुझे नहीं पता है आपने अब तक क्या किया है, या फिर ये कहे कि आपने कुछ किया ही ना हो। सबको अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। जब साल स्टार्ट होता है तो कहते हो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे। फिर जब आधा साल निकल जाता है तो कहते हो 5 महीने पड़े हैं। फिर जब महीने खत्म हो जाते हैं तो कहते हो अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। एक दिन वह भी आएगा जब तुम मरने वाले होंगे, तब भी यही कहोगे आज नहीं कल कर लूंगा। अभी भी वक्त है, सीरियस हो जाओ, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसलिए मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह धन संपत्ति में तो बहुत समृद्ध था, लेकिन साथ ही उसका हृदय भी उतना ही कोमल और संवेदनशील था। उसके घर में सोना चांदी अनाज और गहनों का ढेर लगा रहता था, मगर उससे भी बड़ी चीज उसके पास थी, उसकी करुणा और दयालुता। सेठ की आदत थी कि वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता, चाहे सामने गरीब भिखारी खड़ा हो या कोई प्रतिष्ठित व्यापारी, वह सबको बराबर समझता। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास मदद के लिए आता तो सेठ अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर उसकी सहायता करता। कई बार साधन सीमित होते, तब भी वह जो कुछ संभव होता वह दे देता। उसका मानना था किसी के लिए थोड़ा सा भी करना व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वही किसी के लिए जीवन बदलने का कारण बन सकता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत नगर में प्रसिद्ध होने लगी। लोग आपस में कहते, अगर किसी से सच्ची मदद चाहिए तो उस दयालु सेठ के पास जाओ। इस बात से लोगों का भरोसा इतना बढ़ा कि नगर के हर कोने से लोग उसके द्वार पर पहुंचने लगे। उन लोगों में से कुछ सचमुच जरूरतमंद थे, जिनकी मदद करके सेठ का दिल भी हल्का हो जाता था। पर कुछ लोग चालाकी से केवल नाटक किया करते। वे झूठी कहानियां गढ़ते, बनावटी आंसू बहाते और सहानुभूति पाने की कोशिश करते। सेठ अपनी दयालुता के कारण कई बार उनकी बातों में आ जाता और मदद कर बैठता। फिर भी इन सब के बावजूद उसके मन में कोई बोझ नहीं होता था। उसे लगता शायद मैं किसी के काम आ सका। यही सोचकर उसका मन बहुत शांत और प्रसन्न रहता। रात को जब वह सोता तो उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती थी कि उसने किसी का बोझ हल्का किया। दिन पर दिन यूं ही गुजरते गए। उसके चारों ओर लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके आसपास मित्रों का एक बड़ा दायरा बन गया। लेकिन समस्या यह थी कि उन मित्रों में से कुछ सच्चे थे तो कुछ केवल स्वार्थ के कारण पास आए थे। सेठ के लिए यह समझना बेहद कठिन हो गया कि कौन उसके लिए वास्तव में शुभ चिंतक है और कौन केवल उसके धन का फायदा उठा रहा है। यही बात अब उसे सताने लगी। सेठ जब अपने मित्रों के साथ रहता था तो अक्सर मौज मस्ती करता, गप्पे मारता और हंसी ठिठोली में वक्त गुजारता। उन पलों की याद अब उसे गहराई से सताने लगी। अकेले बैठते हुए उसे बार बार अपने पुराने साथी याद आते। वह सोचता काश वे दिन फिर से लौट आते। लेकिन तभी उसके मन में दूसरी तस्वीर भी उभरने लगती। उसे याद आता कि इन्हीं मित्रों ने कैसे उसे धोखा दिया, किस तरह उसके भरोसे का फायदा उठाया और बार बार उसे मूर्ख बनाया। यह सोचकर उसका दिल भारी हो जाता। यादें कभी उसे मुस्कुराहट देती तो कभी कड़वाहट का स्वाद चखाती। मन की इस उथल पुथल को शांत करने के लिए उसने एक नया रास्ता चुना। उसने सत्संग जाना शुरू किया। वहां जाकर उसे लगता कि उसका मन कुछ हल्का हो रहा है। उसे लगा शायद यही वह जगह है जहां मुझे सुकून मिलेगा। सत्संग में वह केवल धार्मिक प्रवचन ही नहीं सुनता था, बल्कि लोगों के अनुभव भी सुनता, उनके विचारों को आत्मसात करता। वहां उसे ऐसा लगता जैसे ज्ञान की गंगा बह रही हो और उसका मन उसमें डूबकर शांति पा रहा हो। धीरे धीरे यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया। अब वह रोजाना सत्संग में जाने लगा। हर बार उसे वहां पहुंचकर एक नई ऊर्जा, एक नई खुशी का अनुभव होता। उसे लगा जैसे उसका खोया हुआ सुकून लौट आया हो। वह जो बातें सुनता उन्हें केवल कानों में नहीं रखता था, बल्कि जीवन में उतारने की कोशिश करता। दूसरों के विचार उसे प्रेरित करते और उसके भीतर बदलाव की एक लौ जलने लगी। हालांकि उसके दिल का खालीपन अभी भी पूरी तरह भरा नहीं था। ज्ञान और उपदेश उसे सही राह दिखा रहे थे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी एक अजीब सी उदासी बनी हुई थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती, सेठ उन्हें बड़े ध्यान से सुनता। उसके कान हर शब्द को पकड़ते, उसका मन हर विचार को आत्मसात करने की कोशिश करता। लेकिन सच तो यह था कि इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी उसका अंतर्मन अब भी खाली था। उसके भीतर कहीं न कहीं एक दूरी थी, जैसे वह खुद से ही अलग हो गया हो। उसे समझ नहीं आता था कि यह कमी क्यों है। वह रोज सत्संग में जाता, प्रवचन सुनता, लोगों की बातें सुनकर सिर हिलाता, लेकिन मन की गहराई में वह अब भी असंतुष्ट रहता। सत्संग में अक्सर ध्यान की चर्चा होती,
लोग बताते कि ध्यान करने से मन शांत होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, लेकिन सेठ इस विषय में बिल्कुल अनजान था। उसने कभी ध्यान का अभ्यास नहीं किया था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि ध्यान असल में होता क्या है। वह सोचने लगा, शायद यही कारण है कि मुझे सच्चा सुकून नहीं मिल रहा। केवल ज्ञान सुनने से क्या होगा? जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करूंगा, तब तक इसका असली स्वाद कैसे जान पाऊंगा? जैसे हाथ में कोई फल रखा हो, जब तक आप उसे खाकर उसका रस नहीं चखते, तब तक केवल देखकर यह नहीं कह सकते कि वह मीठा है या खट्टा। ठीक उसी तरह सेठ ने समझा कि ज्ञान सुनना अलग बात है, लेकिन उसे जीना और अनुभव करना उससे कहीं अधिक गहरा है। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के बावजूद सेठ ने महसूस किया कि उसके जीवन में अभी भी एक बड़ी कमी है। वह जानना चाहता था, आखिर एकांत क्या होता है? अकेले रहना किसे कहते हैं? और क्यों हर ज्ञानी व्यक्ति इसकी महिमा गाता है? यही सवाल अब उसके जीवन का नया मोड़ बनने वाले थे। समय के साथ सेठ की चर्चा पूरे प्रदेश में फैलने लगी। लोग कहते, वह बहुत ज्ञानवान है, हर प्रश्न का उत्तर दे देता है। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग उसे केवल धनवान ही नहीं बल्कि महान ज्ञानी भी मानने लगे। एक दिन उसे भी सत्संग में बोलने का अवसर मिला। यह उसके लिए मान सम्मान की घड़ी थी। उसने सोचा, आज अगर मैंने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी, समाज मुझे महान विद्वान मानेगा, मेरा नाम दूर दूर तक गूंजेगा। वह प्रसन्न होकर मंच पर बैठा और लोगों से प्रश्न पूछने का आग्रह किया। जब कोई व्यक्ति उत्तर देता तो सेठ तुरंत उसकी बात को काटकर अपनी बात ऊपर रखने लगता। उसे लगता कि यही श्रेष्ठता है, दूसरों से आगे निकलना। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व झलक रहा था, लेकिन सामने बैठे भिक्षु शांति से यह सब देख रहे थे। वे न तो सेठ की बात काटते, न ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते। वे केवल मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब कुछ जानते हो पर कहने की जरूरत न हो। धीरे धीरे सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठने लगे, लेकिन सेठ का मन अब और भी उत्साहित था। वह सोच रहा था कि सबने उसकी विद्वता देख ली। सत्संग खत्म होने के बाद सेठ सीधे भिक्षु के पास पहुंचा और आदर से बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है। लोग कहते हैं कि आप गहरे ज्ञानी हैं। आज भी मैंने देखा कि आप पूरे समय चुपचाप बैठे रहे। क्या मेरी बातें आपको समझ नहीं आई, या फिर आपको डर था कि यदि आपने उत्तर दिए तो मुझसे हार जाएंगे? उसकी आंखों में गर्व और चुनौती दोनों झलक रहे थे। सेठ ने भिक्षु से कहा। यह सुनकर भिक्षु हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरे समय ध्यान के रस में डूबा हुआ था। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा था। मैंने हर शब्द जागृत होकर सुना, पर मेरे मन ने उसका कोई विरोध नहीं किया। वहाँ कोई प्रतिरोध, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस एक शांति थी। सेठ थोड़ा चौंका और बोला, तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? भिक्षु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हें बहुत ज्ञानवान मानते हैं, पर असली ज्ञान दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को हराने में है। जब तक ये घमंड जीवित है, तब तक तुम्हारा मन सच्ची शांति को छू ही नहीं सकता। ज्ञान केवल इकट्ठा करने से नहीं आता। असली ज्ञान तब होता है जब अनुभव से अहंकार गलकर मिट जाता है। फिर भिक्षु ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि ज्ञान का मतलब है बहुत बातें जान लेना और दूसरों को दिखा देना, पर सच्चाई ये है कि ज्ञान किताबों या शब्दों में नहीं, अनुभव में बसता है। जब तुम अनुभव करते हो, तभी वह वास्तविकता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनती है। यह सुनकर सेठ का चेहरा गंभीर हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। सेठ ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, गुरुदेव, क्या अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना गलत है? क्या हमें अपने अनुभव से लोगों को सही मार्ग नहीं दिखाना चाहिए, ताकि उनके मन के सवाल खत्म हो जाए? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी सच्चे ज्ञानी से मिलोगे तो देखोगे कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। असली ज्ञानी बोलने से पहले अपने जीवन से उदाहरण देता है। उसकी चुप्पी, उसका आचरण ही सबसे बड़ा संदेश होता है। ज्ञान दिखाने की वस्तु नहीं है, उसे जीने की वस्तु है। फिर भिक्षु ने गहरी सांस ली और आगे कहा, सोचो, इतने ज्ञान का क्या लाभ जब तुम अपने साथ रहना ही नहीं जानते? तुम अकेले अपने मन में चैन नहीं पा सकते, अपने एकांत का आनंद नहीं उठा सकते, तो भला इस इकट्ठे किए ज्ञान का क्या फायदा? यह तो केवल दिमाग में बोझ बनकर रह जाएगा। सेठ की आंखें झुक गईं। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। भिक्षु ने धीरे से पूछा, दिमाग लगाओ और सोचो, क्या तुमने अभी तक खुद को जान लिया है? अपनी असली पहचान को पहचाना है? यदि नहीं, तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। सबसे पहले खुद को जानना आवश्यक है। यह सुनकर सेठ की आंखों में जिज्ञासा जग गई। उसने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे अपने भीतर उतरना चाहिए? मैं कैसे अपने अकेलेपन को आनंद में बदल सकता? कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बेटा। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें 4 सूत्र बताता हूँ।
यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार यदि तुमने अपने एकांत का सच्चा अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, सदा खुश रहेगा। तब तुम्हें किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, न ही तुम्हें किसी और व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा कि वह तुम्हें आनंद दे, बल्कि आनंद स्वयं तुम्हारे भीतर बहेगा जैसे कोई मधुर संगीत। यह आनंद धीरे धीरे परमानंद में बदल जाएगा और वह परमानंद तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा, न कभी छूटेगा न कभी कम होगा। चाहे तुम भीड़ में हो या एकांत में, वह रस तुम्हारे भीतर निरंतर बहता रहेगा। सेठ बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उसने फोल्डेड हाथों से विनम्रता से कहा, गुरुदेव कृपा कर मुझे वे 4 सूत्र बताइए, मैं उन्हें अपने जीवन का आधार बनाना चाहता हूँ। भिक्षु शांत स्वर में बोले, बेटा ध्यान से सुनो, ये 4 सूत्र ही तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब इन्हें तुम अपनाओगे तो तुम्हें किसी बाहर के सहारे की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हें उत्तर तक ले जाएगा, तुम्हारी तलाश ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। भिक्षु शांत स्वर में बोले, बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि खुद को जानना क्यों आवश्यक है। यदि इंसान को यही न पता हो कि उसे खुद को समझना है तो वह कभी भी इस दिशा में प्रयास नहीं करेगा। हम अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को जानने में लगा देते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना धन है, किसकी कितनी शक्ति है, लेकिन एक पल भी ये नहीं सोचते कि हम कौन हैं, हमारे भीतर क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ बुरा कह देता है, तुम तुरंत क्रोधित हो उठते हो। उस क्रोध में तुम वही नहीं करते जो वास्तव में करना चाहते हो, बल्कि ऐसा कर बैठते हो जिसका बाद में पछतावा होता है। कभी कभी तो छोटी सी बात पर तुम अपने ही किसी प्रियजन से कटु वचन बोल देते हो। सोचो जरा ये क्यों होता है? क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारे भीतर क्रोध कब और कैसे जाग उठता है। लेकिन यदि तुम अपने आप को जान लोगे, अपने मन के भावों को पहचान लोगे, तो तुम कभी भी ऐसे व्यवहार में नहीं फंसोगे जिसका पछतावा बाद में हो। तब तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहेगा। आज के समय में मनुष्य हमेशा मनोरंजन से घिरा रहता है। टीवी, मोबाइल, गप्पे, शोर शराबा, इन सब के बिना उसे लगता है कि जीवन सूना है। लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि वह खुद को जानता ही नहीं। जब तुम अपने भीतर झांकना सीख जाओगे तब तुम्हें बाहरी मनोरंजन की आवश्यकता बहुत कम लगेगी, क्योंकि असली शांति और आनंद बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छुपा हुआ है। सेठ गहरी सांस लेकर बोला, गुरुदेव अब मैं समझ पाया हूँ कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। सचमुच मैं अब तक केवल दूसरों को ही समझने में लगा रहा और खुद को अनदेखा करता रहा। भिक्षु हल्की मुस्कान के साथ बोले, यही पहला सूत्र है बेटा, खुद को जानो। जब तुम इसे आत्मसात कर लोगे तब जीवन का हर कदम साफ दिखाई देगा। भिक्षु गंभीर स्वर में बोले, बेटा तीसरा सूत्र यह है कि अपने आप को खाली रखना सीखो। आजकल लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर भी समय नहीं बचता, और यदि कभी थोड़ी सी फुर्सत मिल भी जाए तो वे उसे तुरंत किसी मनोरंजन में खर्च कर देते हैं। मोबाइल, गप्पे, टीवी, भीड़ भाड़। सोचो जरा, क्या तुमने कभी अपने आप को बिना किसी सहारे, बिना किसी व्यस्तता के बस शांति से बैठने का अवसर दिया है? तुम्हें एक छोटा प्रयोग बताता हूँ। एक दिन के लिए अपना मोबाइल बंद कर देना और उसे ऐसी जगह रख देना जहां से तुम उसे छू भी ना सको। फिर देखना, एक एक मिनट तुम्हें पहाड़ जैसा भारी लगेगा। तुम्हें बेचैनी होगी, घबराहट होगी, क्योंकि अब तक तुमने अपना मन बाहरी सहारों पर टिका रखा था। लेकिन अगर तुम इस बेचैनी को सहन कर पाओ और अपने भीतर उतर पाओ तो धीरे धीरे वही खालीपन तुम्हें आनंद देने लगेगा, वही शून्य तुम्हें शांति देगा। याद रखो बेटा, जिस तरह भरा हुआ बर्तन नया जल नहीं ले सकता, उसी तरह भरा हुआ मन भी नए अनुभव नहीं पा सकता। यदि तुम अपने भीतर जगह खाली करोगे तभी उसमें शांति, आनंद और आत्मज्ञान का रस भर सकेगा। सेठ ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मैं इतने साधनों के बाद भी भीतर से खाली महसूस करता था। असली खालीपन तो बाहर के साधनों को छोड़ने में नहीं बल्कि भीतर जगह बनाने में है। भिक्षु मुस्कुरा दिए और बोले, सही कहा बेटा, यही है तीसरा सूत्र, अपने आप को खाली रखो। जब तुम ये कर लोगे तब तुम्हारा हृदय नए अनुभवों से भर जाएगा। भिक्षु गंभीर और धीमे स्वर में बोले, बेटा यह चौथा और अंतिम सूत्र सबसे कठिन है पर सबसे महत्वपूर्ण भी। तुम्हें इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर होना सीखना होगा। यही संसार तुम्हें खींचता है, कभी अत्यधिक लगाव में तो कभी गहरी घृणा में। यही दोनों ही तुम्हारे मन के एकांत को तोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम एकांत में बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता आ जाती है कि तुम इस संसार के बीच रहकर भी उससे अलग रह सको। सोचो बेटा, तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी है,
अपने जीवन का निर्वाह भी करना है, पर इसके साथ ही तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। एक सच्चा ज्ञानी वही है जो भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेला हो सके और अकेले रहकर भी भीतर से पूर्ण महसूस कर सके। यही चौथा सूत्र है। लेकिन याद रखना, यहां तक पहुंचने के लिए पहले 3 सूत्रों को आत्मसात करना आवश्यक है। सबसे पहले खुद को जानो, फिर अपने एकांत का आनंद लो, उसके बाद अपने आप को खाली करना सीखो और अंततः संसार में रहते हुए भी अपने भीतर स्थिर रहो। यही 4 सूत्र तुम्हें सच्चे परमानंद तक ले जाएंगे। सेठ की आंखें चमक उठी, उसके भीतर मानो नया जीवन संचारित हो गया। वह भिक्षु के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि असली सुख धन, मित्रता या मनोरंजन में नहीं है। असली सुख तो अपने भीतर है। मैं इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेता हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। अब तुम्हें कोई भटका नहीं सकेगा। तुम्हारा एकांत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह सारी बातें सुनकर सेठ की आंखें नम हो गईं। वह गहरे भाव से भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी का असली रास्ता दिखा दिया। अब मैं अपने भीतर झांक कर जीना सीखूंगा। धन, मित्र और मनोरंजन सब व्यर्थ हैं यदि मन अशांत है।